So hi everyone, welcome and welcome back to the channel. So today we are going to do editorial, and who are new here, I want to tell you we do parsing, not a reading. Many people do reading, right? But what we need to do, we have to do here parsing. Why we do this? Because we want to know the structure and we want to improve our comprehension skills, right? So if you are new to here, so just stay with me. I will teach you everything, like whatever sentences, whatever the structures will come here, I will teach you. Okay, so let's see. एल्यूसिव डील, ओके सो एल्यूसिव डील, एल्यूसिव डील का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव मतलब होता है जो चीज हार्ड हो, हार्ड टू गेट, जिसको पाना मुश्किल हो। तो ऐसी डील है जिसको पाना अभी क्या है, मुश्किल है। आगे देखते हैं क्या है। यूएस यूएस एंड ईरान मस्ट कंटिन्यू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एंड द वॉर। अब यहाँ पर है क्या, यूएस एंड ईरान, यहाँ पर दा आना चाहिए था वैसे तो, क्योंकि यूएस लिखा हुआ है, तो यूएस एंड ईरान मस्ट, मस्ट का यहाँ पर मतलब क्या है, कंपलसरी है। तो बोला जा रहा है कि कंपलसरी है, किसको, यूएस को और ईरान को मस्ट कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जारी जारी रखना चाहिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को टू ईंड, किस लिए, टू ईंड खत्म करने के लिए, वॉर को, द वॉर। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव आप समझते हो क्या होता है, इन्फिनेटिव मतलब होता है टू, और टू के साथ हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, ये टू है, और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ये इन्फिनेटिव होता है। इसका काम क्या होता है, ये काम करता है पर्पस के लिए, मतलब पर्पस बताता है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं एफर्ट्स, कैसे एफर्ट्स डालने चाहिए, टू एंड खत्म करने के लिए, क्या खत्म करने के लिए, द वॉर, ये जो वॉर चल रहा है उसको। तो यूएस एंड ईरान को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को टू एंड द वॉर, ये है हमारा पूरा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ईरान एंड यूएस, जो कि नाउन है, और कैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पर देखो, 21 आवर्स ऑफ टॉक्स इन इस्लामाबाद बिटवीन द यूएस एंड ईरान ended विदाउट ब्रेक थ्रू, यहाँ तक है, ठीक है। अब ब्रेक थ्रू, अब यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप है, हम रुकेंगे और हम समझेंगे एक एक चीज को। यहाँ पर 21 आवर्स ऑफ टॉक्स, ये क्या है हमारा पूरा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। कैसा है, ये सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज, ठीक है। अब इसमें भी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसमें मेन नाउन कौन है, तो मेन नाउन है यहाँ पर टॉक, टॉक्स, ये हमारा मेन नाउन है, और ये पूरा सब्जेक्ट है, इसमें मेन नाउन टॉक्स है। तो टॉक्स इंडेड, ये सब्जेक्ट है। तो ये जो वार्तालाप है, इंडेड खत्म हुआ, पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये जो वार्तालाप है वो खत्म हुआ विदाउट अ ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सक्सेस, ठीक है, मेजर जो सक्सेस होती है उसके बिना, या बिना ब्रेक थ्रू का मतलब एग्रीमेंट भी होता है, तो बिना एग्रीमेंट के। तो अब हम समझते हैं, समझ में आया। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, जो लोग भी नए देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पार्सिंग करता हूँ, मतलब हम पोस्टमार्टम करते हैं पूरा सेंटेंस का। तो न्यूज को रीड करना एक अलग बात होती है, हम रीड कर दें तो ठीक है, रीड भी करते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें समझना है कि ऑथर राइट कैसे करते हैं, कैसे पैराग्राफ को, कैसे क्लॉज को छोटा कर देते हैं, इसीलिए मैं टाइम लेता हूँ, ठीक है। और जहां पर चीजें आपको सिखाने वाली होंगी वहां पर मैं सिखाऊंगा भी। और जो नए हैं मैं उनको यही बोलूंगा, आप भी रीड ऐसे ही क्या करो। पढ़ने के लिए क्या है, मैं रीड कर देता हूँ भाई, 20 घंटे के लिए 21 घंटे तक टॉक चली इस्लामाबाद यूएस के और ईरान के बीच में, जो कि खत्म हो गई बिना एग्रीमेंट के। तो ठीक है ना, रीड कर लो, बट समझो एक एक चीज को, ताकि ग्रामर अलग से नहीं पढ़नी पड़े ऐसे। देखो, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट था। अब इसकी वर्ब है यहाँ पर, तो ये जो देख रहे हो बीच में, ये क्या है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं, इनसे जुड़ा हुआ है कहाँ पर। तो 21 आवर की टॉक चली कहाँ पर, इस्लामाबाद में। बिटवीन से जोड़ रहे हैं, बिटवीन के साथ एंड आता है, तो बिटवीन द यूएस एंड ईरान, तो यूएस और ईरान के बीच में 21 घंटे की टॉक चली कहाँ पर, इस्लामाबाद में, जो खत्म हो गई बिना किसी सक्सेस के, मतलब कोई इसका कंक्लूजन ही नहीं निकला। क्लियर होगी। तो पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं।
that no agreement emerged from the first post ceasefire meeting is not surprising। अब यहां पर देखो, दैट से शुरू हो रहा है सेंटेंस। हमेशा याद रखना, जब भी सेंटेंस दैट से शुरू होगा इट मीन्स वो क्या है, नाउन क्लॉज है। देखो, दैट नो एग्रीमेंट इमर्ज्ड फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट सीज फायर मीटिंग, यहां से यहां तक पूरा ये क्या है, ये पूरा हमारा नाउन क्लॉज है। और इज किसके लिए आ रहा है, ये इस पूरे के पूरे क्लॉज के लिए आ रहा है कि दैट नो एग्रीमेंट इमर्ज, कि जो एग्रीमेंट है वो इमर्ज नहीं हुआ, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट पोस्ट सीजफायर मीटिंग से। क्या कहना चाह रहा है, पूरा ये सब्जेक्ट है, कह रहा है कि जो युद्ध विराम के बाद जो पहली मीटिंग हुई उससे कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं, ठीक है। इज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है, नहीं हुआ कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ऐसा होता है, नॉट सरप्राइजिंग, ठीक है। अब देखते हैं, तो पहले मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा नाउन क्लॉज के बारे में, ठीक है, क्योंकि नाउन क्लॉज आज की वीडियो, आज के इस एडिटोरियल में सबसे ज्यादा मिलने वाला है, तो हम पहले नाउन क्लॉज समझ लेते हैं होता क्या। हम्म, देखो, ये है पूरा, फर्स्ट है यहाँ पर, फर्स्ट, ये जो देख रहे हो फर्स्ट पोस्ट सीज फायर, एक सेकेंड, इज नॉट सरप्राइजिंग। देखो, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये क्या है, नाउन क्लॉज। अब पहले मैं समझाता हूँ नाउन क्लॉज होता क्या है, पहले ये समझो। नाउन क्लॉज, क्लॉज मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, क्लॉज मतलब क्या, सब्जेक्ट और वर्ब, जिसमें वर्ब भी होगी। अब नाउन क्लॉज शुरू किससे होता है, दैट, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेदर, वेदर से भी होता है, वेदर, वेदर, और इफ, यहाँ पर हाउ, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, एक नाउन क्या काम करता है, नाउन क्या काम करता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस में, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट, राइट, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये यहाँ पर क्या है, एज अ सब्जेक्ट है, ये जो देख रहे हो यहाँ पर, ये एक एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है, सीज फायर है यहाँ पर, तो ये एक एज अ सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, और ये वर्ब का ये पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट है, तो ये पूरा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, एज अ सब्जेक्ट। तो एज अ सब्जेक्ट कैसे होता है ये समझते हैं, देखो, एज अ सब्जेक्ट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट, मैं दैट से शुरू कर रहा हूँ, वो हाउ से भी शुरू हो सकता है, किसी से, दैट ही फील्ड इज सेड, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दैट कोई कनेक्टर नहीं है, यहाँ पर दैट क्या है, दैट ये पूरा एक नाउन क्लॉज बना रहा है, ठीक है, ये किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा है, दैट बोल रहा है कि ही फेल्ड, दैट ही फेल्ड, वह फेल्ड हो गया इसीलिए वो सैड है, ही इज सैड, ठीक है, तो ये क्या है, पूरा नाउन क्लॉज है। ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्लियर। अब एज अ ऑब्जेक्ट समझते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट कैसे होता है, जैसे आई थिंक, ये हम बोलने में भी यूज करते हैं, आई थिंक दैट ही इज राइट, आप बोलते होंगे ऐसे इंग्लिश में। तो आई थिंक, ये क्या हो गया आपका, ये क्या है, आई आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट जो बना है ना, यही आपका नाउन क्लॉज है, और ये भी नाउन क्लॉज है, क्लियर हो रही है बात। तो ये एज अ सब्जेक्ट है, ये एज अ ऑब्जेक्ट है, एज एन होगा ना, एज एन ऑब्जेक्ट। अब देखो, एक होता है एज एन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, एज एन कॉम्प्लीमेंट भी हम देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है, वो श्योर, एज एन कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, जैसे माई, क्या एग्जांपल है, माई बिलीव इज दैट ही विल विन
तो यहाँ पर क्या है, माई बिलीफ, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये देखो दैट ही विल विन, विन है यहाँ पर, विन। तो ये जो देख रहे हो ना दैट से, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर होगी बात। और ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, नाउन क्लॉज है। इसके बाद कभी भी डायरेक्ट दैट देखते हो, इट मींस नाउन क्लॉज है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। तो ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। मैं अब लिंकिंग वर्ब आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट समझो, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, इस थिंक, ये जो वर्ब है ना इसका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि वर्ब दो तरह से होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ना। तो ये सब, और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप समझ में आएगा वो, आ गया होगा आपको नाउन क्लॉज होता क्या है। ओके। तो नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज वो होता है जो नाउन की तरह काम करता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, जैसे सब्जेक्ट में देखा, ये ऑब्जेक्ट की तरह देखा, और ये कॉम्प्लीमेंट की तरह देखा। सेम यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह है, ठीक है। सीज फायर, ये पूरा आपका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, और ये यहाँ पर देखो नॉट सरप्राइजिंग, ये क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पर, सरप्राइजिंग, ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह है, ठीक है। चलो, अब देखो, नॉर डज इट मीन दैट द प्रोसेस had has collapsed, nor does it mean that the process has collapsed। अब ये यहाँ पर क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर इन्वर्जन है, आपने पढ़ा होगा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा है इन्वर्जन। ये यहाँ पर इन्वर्जन ही है, ठीक है। जैसे समझाता हूं मैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर डज इट मीन, ये क्या है, ये इन्वर्जन है। क्यों, नॉर पहले आ रहा है ना, देखो ना, इन्वर्जन है ये। अब इसको देखो, इसका होगा क्या, इट, सिंपल अगर बनाता ऑथर तो ऐसा होता है, इट डज नॉट मीन, ये सिंपल हो गया, ये वाला नॉर्मल, और ये हमारा इन्वर्जन हो गया, इनवर्जन। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हुआ, ये इन्वर्जन है। नॉर डज इट मीन, नॉर, नॉर का मतलब क्या, नॉर का मतलब ऑल्सो नॉट। तो ना ही इसका मतलब ये भी नहीं कि जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, कोलैप्स्ड हो गई। कोलैप्स्ड का मतलब क्या होता है, ढल जाना है, या कह सकते हो खराब हो जाना, या बर्बाद हो गई है। तो जो प्रोसेस है वो पूरी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से बेकार हो गई, ऐसा नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं, हैज कोलैप्स्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नाउन क्लॉज है, अगर आप नोटिस करोगे तो देखो ये क्या है, नाउन क्लॉज ही तो है ये क्या है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया है। ये देखो, ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये मीन दैट द प्रोसेस हैज कोलैप्स्ड। अब देखो, इसको मैं सिंपल करता हूँ, देखो नॉर डज लगा है ना, तो इसको मैं करूंगा इट डज नॉट मीन। ये देखो, ये हो गया इन्वर्जन से सिंपल बन गया, इट डज नॉट मीन दैट द प्रोसेस हैज कोलैप्स्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है, इट क्या है, इट एक डमी सब्जेक्ट है, ठीक है। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं। तो मीन क्या है, आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था, याद है। तो बस यही है ये, क्लियर हुआ। तो ये इन्वर्जन था, इन्वर्जन से सिंपल कर दिया, इट डज नॉट मीन। चलो, even before he talks begin, even before the talks began, it was evident that there were huge gaps between the two sides। अब यहाँ पर देखो, समझते हैं, फिर से देखो, नाउन क्लॉज मिल रहा है, अभी देखना ध्यान से। इवन बिफोर द टॉक्स बिगिन, टॉक्स बिगन, बिगन बिगिन से बना हुआ है, बिगन V2 है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो इवन बिफोर, इवन मतलब डिस्पाइट, यहाँ तक कि, या इवन दो, बिफोर द टॉक्स बिगिन, तो टॉक शुरू होने से पहले, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या होता है, साफ, क्लियर, ऑब्वियस, ऑब्वियस। तो ये ऑब्वियस था क्या, अब पूछो व्हाट, क्वेश्चन करो व्हाट, तो जवाब देगा, ये है जवाब, दैट देयर वर ह्यूज गैप्स बिटवीन दी टू साइड्स। तो ये क्या है, पूरा नाउन क्लॉज है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये एविडेंट है ना, एविडेंट इसका ऑब्जेक्ट है, कि ये एविडेंट, इट वाज एविडेंट, ये साफ था कि व्हाट, देयर वर ह्यूज गैप्स बिटवीन दी टू साइड्स। ठीक है, एक सेकेंड, देखो तो क्या हुआ, दैट पर मैं यहाँ पर बता रहा था ना कि दैट पर ह्यूज गैप्स बिटवीन टू साइड। तो
कह रहा है कि टॉक शुरू होने से पहले ही ये चीज पता थी, क्लियर थी कि दोनों के बीच में ह्यूज गैप है। ह्यूज गैप का मतलब क्या? डिफरेंस है। क्या गैप डिफरेंस है? दोनों की दोनों तरफ से। क्लियर हो गया? तो ये जो दैट से देख रहे हो ये नाउन क्लॉज है, याद रखना इस चीज को। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो रहा होगा। और मैं आपसे यही बोलूंगा, रीड ऐसे ही क्या करो, एक ही पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो कि समझ में आना चाहिए। फिर उसको लिखो, समरी लिखो उसकी। The two-week ceasefire announced by US President Donald Trump on April 8 after 39 days of war looked shaky from day one as Israel stepped up airstrike on Lebanon, killing 100। इतना बड़ा सेंटेंस है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, आराम से समझना एक एक चीज को, आज बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा आपको। देखो, द टू वीक सीज फायर, ये जो द टू वीक सीज फायर, ठीक है। अब ये देखो अचानक से अनाउंस्ड बाय, क्या है ये क्या लग रहा है? ये एट पास्ट सिंपल है क्या ये? ना जी ना, ये पास्ट सिंपल नहीं है। तो जो टू वीक सीज फायर अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन अप्रैल 8 आफ्टर 39 डेज ऑफ वॉर। तो 2 वीक का जो सीज फायर है अनाउंस किया गया किसके द्वारा? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऑन अप्रैल 8 आफ्टर, ये एपोजिशन है, कॉमा से कॉमा लगा हुआ है ना, ये एपोजिशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। आफ्टर 39 डेज ऑफ वॉर लुक्ड, अब ये देखो ये लुक्ड जो आ रहा है ना, ये जो लुक्ड है ये किसके लिए? ये है पास्ट सिंपल। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? तो इसका सब्जेक्ट है ये द टू वीक सीज फायर, ये सब्जेक्ट है दोस्तों, ये वाला जो देख रहे हो ये, और ये इसकी वर्ब है। तो अब ये बीच में क्या है, इसको ही समझना है कि ठीक है। चलो आ जाओ समझते हैं पहले। तो पहले मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ, जो कि सब लोग पसंद करते हैं, पहले वो मैं बता देता हूँ फिर मैं समझाऊंगा। 2 वीक का सीज फायर अनाउंस किया गया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऑन अप्रैल 8, जब 39 डेज का वॉर हो गया उसके बाद लुक्ड। तो ये जो सीज फायर है वो लगता है, लगा कैसा? सेकी। सेकी का मतलब क्या होता है? वीक, अनस्टेबल। फ्रॉम डे वन से, ठीक है। एज इसराइल स्टेप्ड अप का मतलब होता है इंक्रीज्ड करना, जैसे कि इसराइल ने बढ़ा दिया एयर स्ट्राइक ऑन लेबनान पर, किलिंग हंड्रेड्स। अब देखो किलिंग हंड्रेड्स, कॉमा के बाद डायरेक्ट किलिंग 100, यही चीज सीखनी है। चलो देखते हैं। और लाइक कमेंट कर दिया करो गाइज अगर आप लोग को पसंद आता है, ठीक है। देखो ये है पूरा हमारा सेंटेंस। अब हम इसका करने वाले हैं पोस्ट मार्टम। ये देखो, द टू वीक सीज फायर, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है जैसा मैंने आपको बोला था। अब इसकी वर्ब कहाँ है? ये है क्या? बिगिनर सोचेगा सीज फायर अनाउंस्ड, ये V2 है, पास्ट सिंपल, नहीं ये नहीं है। तो इसकी वर्ब कहाँ है? ढूंढो, ये है, ये है वर्ब। तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो ये बीच में क्या कर रहा है इतना सारा? ये बीच में क्या है? अनाउंस्ड बाय। क्या है ये अनाउंस्ड बाय? ये है एक एडजेक्टिव फ्रेज, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या काम कर रहा है? जैसे मैंने लिखा अनाउंस्ड बाय, रिटन बाय, ठीक है, ब्रोकन बाय, वॉस्ड बाय। जब भी याद रखना, कभी भी सेंटेंस में बीच में ऐसा कुछ बाय लग के मिल जाए तो समझना एग्जेक्टिव फ्रेज है। क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। जैसे समझाता हूं मैं आपको, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होता क्या है, पहले हम वो सीखते हैं, ठीक है। देखो, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ये शुरू कैसे होता है? पहले तो ये ध्यान रखो, V3 से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? V3 से। कभी भी V3 से दिखता है मतलब क्या है ये? एडजेक्टिव फ्रेज। ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम करता है। देखो, एक्शन सब्जेक्ट के साथ हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक्शन होता है ना वो सब्जेक्ट के साथ में होता है, मतलब पैसिव दिखाता है। V3 से स्टार्ट होता है और क्या करता है? पैसिव मीनिंग देता है, ठीक है। तो जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्रोकन बाय स्ट्रेस ही क्राइड। तो
ब्रोकन बाय स्ट्रेस, अब ब्रोकन बाय स्ट्रेस ही क्राइड, तो बताओ ब्रोकन बाय स्ट्रेस, किससे स्ट्रेस था वो, ब्रोकन बाय, तो स्ट्रेस स्ट्रेस से टूटा हुआ था तो वो रोया। तो एक्शन किस पर हो रहा है, पूछो, एक्शन इस सब्जेक्ट के साथ में हो रहा है ना, क्लियर। जैसे इंजर्ड बैडली ही, क्या लॉस्ट, ही लॉस्ट, ठीक है, ये लिखते हैं इंजर्ड बैडली ही लॉस्ट। तो इंजर्ड हुआ किस, कौन इंजर्ड हुआ, किसके साथ हुआ होगा, इंजर्ड भीतरी से शुरू हो रहा है ना, तो इंजर्ड बैडली ही लॉस्ट, इंजर्ड कौन हुआ, ये ही हुआ ना, ठीक है, तो इसके साथ कुछ हुआ, मतलब ही के साथ हुआ है, ही को, ही क्या हुआ, इंजर्ड हुआ, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। जैसे यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ देखो जैसे लिखा हुआ है अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन 8 अप्रैल, तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ऑथर क्या चाह रहा था कि हम इसको छोटा कर दें, अब इसको मैं क्लोज बना रहा हूं, ध्यान से देखना, विच वॉज अनाउंस्ड बाय, ये क्या बन गया, पूरा क्लॉज बन गया, कैसा क्लॉज बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, पास्ट, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया ये, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया, आपने देखा यहाँ पर मैंने विच वॉज किया, लेकिन ऑथर क्या करते हैं, ऑथर चाहते हैं कि इसको शॉर्ट रखें, तो ऑथर इसको हटा देते हैं, इसको हिडन रहता है। तो जब भी ऐसा कुछ दिख जाए तो समझ जाना हिडन है, ये चीज हिडन है। तो अनाउंस्ड बाय, जो कि अनाउंस किया गया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऑन अप्रैल 8 को, आफ्टर, अभी यहाँ से ये कॉमा जो है ये अपोजिशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कह रहे हैं कि ये जो किया है आफ्टर 39 डेज ऑफ किया, तो 2 वीक लुक्ड शेकी, शेकी का मतलब मैंने बताया वीक अनस्टेबल फ्रॉम डे वन, तो डे वन से ही ऐसा लग रहा था कि ये एकदम वीक है, ठीक है, ये जो सीज फायर हुआ है अनाउंस्ड, ठीक है। एज मतलब जैसे ही इसराइल ने स्टेप्ड अप, अब इसराइल ने क्या किया, स्टेप्ड अप, इंक्रीज कर दिया एयर स्ट्राइक को, किस पर, ऑन लेबनान, लेबनान पर, ठीक है, किलिंग 100, अब ये देखो ये क्या है, किलिंग हंड्रेड्स, ये क्या है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, ये भी सीखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, हमेशा याद रखना अगर आईएनजी से शुरू हो रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है। दूसरी चीज याद रखो, एक्टिव मीनिंग देता है, एक्टिव मीनिंग देता है, देता है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है, खुद एक्शन करता है। जैसे अब एग्जांपल कैसे समझाऊं, यहाँ पर देखो समझाता हूँ, किलिंग 100 लिखा हुआ है ना, तो किलिंग क्या है यहाँ पर, किलिंग 100, समझ में आ रहा है, तो ये जो लिखा हुआ है विच, अब देखो मैं इसको क्लॉज बना रहा हूँ, विच किल्ड हंड्रेड्स, तो ये जो विच आ रहा है ना, ये किसके लिए आ रहा है, ये जो स्ट्राइक है ना, इसने मार दिया कितने लोगों को, 100 लोगों को, तो ये जो स्ट्राइक है इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये स्ट्राइक आपका मान लो ये है, और इसका ये पूरा इसको मॉडिफाई कर रहा है नाउन, ये एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अब इसको मुझे फ्रेज बनाना था, और कैसी फ्रेज बनाना था, एक्शन को, क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होती है वो एक्शन को दिखाता है, ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन, रिजल्ट दिखाता है, ठीक है, एक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कर दिया, कॉमा लगाया, और यहाँ पर किया किलिंग, किलिंग, किलिंग 100, क्लियर होगी बात। जैसे इधर पर मैं एग्जांपल समझाता हूँ, राम स्पीकिंग, स्पीकिंग टू हर is is what is doing, speaking to her was taking money, ऐसा मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, भले ही सेंस बन रहा नहीं, देखो, तो राम स्पीकिंग, अब ये जो देख रहे हो सडन से देखो राम लिखा हुआ है फिर लिखा है स्पीकिंग टू हर, तो यही है आपका क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बारे में विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसको क्लोज कर दूं, तो राम हु
वर स्पीकिंग टू हर, ये देखो क्लॉज बना दिया। अब ये क्लॉज हो गया, अब समझ में आ रहा है? तो ये इसके बारे में विशेषता बता रहा है, लेकिन मुझे चाहिए इसको शॉर्ट करना, मैं इसको हटाकर ऐसे लिख दूंगा, राम स्पीकिंग टू हर वॉज टेकिंग मनी, तो वो मनी ले रहा था, या इज टेकिंग, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है ऐसे। चलो, तो समझा दिया मैंने ये क्या था ये, आगे देखते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 वीक का सीज फायर अनाउंस किया गया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अप्रैल 8 को, आफ्टर 39 डेज ऑफ वॉर। तो ये जो सीज फायर है ये लुक्ड कैसा लगा, सेकी अनस्टेबल लगा डे 1 से ही, जैसे ही इसराइल ने बढ़ा दी एयर स्ट्राइक ऑन लेबनान पर, और जिससे 100 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी कितना टाइम हो गया, 25 मिनट हो गए और हमारा अभी हाफ भी नहीं हुआ है। हम्म, अब देखो, बोथ ईरान and Pakistan, which mediated the truce, claimed that Lebanon was covered by the ceasefire while Israel wants to continue the war। अब देखो, both both के साथ हमेशा क्या आता है, एंड आता है, 120 रूल्स में पढ़ा होगा, both के साथ एंड आता है, both के साथ नोट नहीं आता, ठीक है, both नोट नहीं होता है, ठीक है। तो both एंड, both ईरान एंड पाकिस्तान which mediated का मतलब क्या होता है, हेल्प, मध्यस्थता, जिसने हेल्प की द ट्रूज। तो पाकिस्तान, अब यहाँ पर देखो, बोथ के साथ बोथ लिखा है, ईरान लिखा है, ये एक नाउन हो गया, एक ये हो गया। अब ये जो विच आ रहा है ये इस पाकिस्तान के लिए आ रहा है, ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अब मैं यहीं से समझा रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में नहीं जाते हैं। विच इसके लिए आ रहा है, इस पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान जिसने किया हेल्प की, ट्रूज युद्ध विराम में मध्यस्थता का काम किया। क्लेम्ड, तो ईरान और पाकिस्तान ने क्लेम्ड किया, क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना, या बोला कि दैट, अब ये दैट क्या है ये बताओ, क्लेम्ड दैट ये क्या है, यही भी तो नाउन क्लॉज है, दैट लेबनान वाज कवर्ड बाय द सीज फायर। तो जो लेबनान है वाज कवर्ड, वो कैसा था, कवर्ड, पैसे भी है, पास्ट सिंपल का पैसे भी है दोस्तों, वो कवर्ड था, इंक्लूड था सीज फायर में। जबकि अभी हम कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं, वाइल, वाइल मतलब जबकि, बट लेकिन इजराइल वांट्स, इजराइल चाहता है क्या, टू कंटिन्यू करना, ये क्या है, इंफिनिटिव है, कंटिन्यू करना वॉर को, पर वो क्या चाहता है, कंटिन्यू करना वॉर को। ठीक, आगे देखो, देयर वॉज नो म्यूचुअली एग्रीड फ्रेमवर्क फॉर द इस्लामाबाद टॉक ईदर। अब देयर वॉज नो म्यूचुअली एग्रीड फ्रेमवर्क, तो कोई म्यूचुअल एग्रीड फ्रेमवर्क नहीं था, किसके लिए, इस्लामाबाद में जो टॉक हुआ था उसके लिए। ईदर का मतलब भी, ठीक है, ईदर का मतलब यहाँ पर क्या है, ईदर का मतलब यहाँ पर है एज वेल, ठीक है। तो कोई म्यूचुअल, म्यूचुअल देखो ये क्या है, ये म्यूचुअली, ये क्या है, एडवर्ब है, तो ये क्या है, एग्रीड, एडजेक्टिव है ये। तो देयर वाज नो म्यूचुअली एग्रीड, तो म्यूचुअली आपका एडवर्ब हो गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और फ्रेमवर्क आपका नाउन हो गया। और ये देयर क्या है, देयर एक डमी के लिए आता है, यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो देयर वाज नो, तो कोई भी म्यूचुअल एग्रीड फ्रेमवर्क नहीं था, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान की जो कैपिटल है, टॉक्स ईदर ईरान, तो इन दोनों के जो बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसका कोई फ्रेमवर्क भी नहीं था। ईरान क्लेम्ड दैट, ईरान ने क्लेम्ड किया, क्या क्लेम किया, कि इट्स किसके लिए, ईरान के लिए, इट्स 10 पॉइंट प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड। तो ईरान ने दावा किया, क्या दावा किया, कि ये भी नाउन क्लॉज है, कि इट्स 10 पॉइंट प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, कि उनके जो 10 प्रपोजल है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है, कर लिया गया। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हो, इट मीन्स ये पास्ट सिंपल का पैसिव है। एज द बेसिस ऑफ डिस्कशन, तो जैसे डिस्कशन हुआ है उसके आधार पर ईरान ने दावा किया कि हमारे 10 जो प्रपोजल है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बात होगी, देखना, वाइल, जबकि द व्हाइट हाउस सेड, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा दैट द 10 पॉइंट दैट इट रिसीव्ड वर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द प्रपोजल दैट तेहरान हैड रिलीज्ड। अब देखो कैसे यहाँ पर हम सीखना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैसी हो गया है, कोई बात नहीं, समझते हैं। देखो, ईरान क्लेम्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ईरान ने क्लेम, दावा किया, क्या दावा किया, कि उसके जो 10 पॉइंट प्रपोजल है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, पैसे भैया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, एज जैसे ही, एज द बेसिस फॉर डिस्कशन, तो डिस्कशन के बेसिस पर ईरान ने ये चीज बोली।
ठीक है, यहाँ पर इसने आम बोल दिया, ठीक है, ऑथर ने। अब यहाँ इमली बोलेगा, मतलब अपोजिट बोलेगा। कह रहा है जबकि, लेकिन व्हाइट हाउस सेड, लेकिन व्हाइट हाउस कह रहा है दैट की पॉइंट्स, जो 10 पॉइंट्स है। अब ये देखो, दैट के साथ ये जो देखो, दैट द 10 पॉइंट्स, ये नाउन क्लॉज है। अब इसमें भी एडजेक्टिव क्लॉज है। ये जो दैट आ रहा है ना, ये इसके लिए आ रहा है, इस पॉइंट्स के लिए। वो 10 पॉइंट दैट इट रिसीव, जो इसने रिसीव किए थे, वर। तो अब ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, देख लो एक बार। ये जो वर देख रहे हो, ये आ रहा है इसके लिए, ये जो पॉइंट्स है। तो ये जो बीच में देख रहे हो, दैट इट रिसीव्ड, ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, मतलब रिलेटिव क्लॉज इस पॉइंट के बारे में विशेषता बता रहा है। बोल रहा है कि व्हाइट हाउस ने कहा दैट कि द 10 पॉइंट वर रिसीव्ड। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा नाउन क्लॉज चल रहा है, और बीच में इन्होंने एडजेक्टिव क्लॉज डाल दिया। दैट इट रिसीव, जो इसने रिसीव किए थे, वर डिफरेंट, वो डिफरेंट थे। किससे? दोज, उनसे। इन द प्रपोजल, जो प्रपोजल में थे, दैट तेहरान हैड रिलीज, जो तेहरान ने रिलीज किए थे। अब ये जो आ रहा है प्रपोजल के बाद दैट, ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। क्या कर रहा है? इस प्रपोजल के बारे में बता रहा है विशेषता, वो प्रपोजल जो तेहरान ने रिलीज किए थे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चलो अब देखो, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, ईरान, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, V2 पास्ट सिंपल, ये ऑब्जेक्ट, नाउन क्लोज आ रहा है, ये नाउन क्लोज चल रहा है, नाउन क्लोज चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, पूरा चल रहा है, ये पूरा नाउन क्लोज है एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि जबकि व्हाइट हाउस तो कह रहा है कि ये जो 10 पॉइंट थे ना, जो इसने रिसीव किए थे, वो डिफरेंट है जो तेहरान ने पहले दिए थे, पहले रिलीज किए थे। क्लियर हो गए? चलो, डिस्पाइट डिफरेंसेस, डिस्पाइट का मतलब होता है इवन दो या इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है, याद रखना। तो डिस्पाइट डिफरेंसेस, तो इनमें तालमेल ना होने के बावजूद भी, दैट मीटिंग बिटवीन यूएस एंड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस एंड द ईरानियन डेलीगेशन हेडेड बाय, देखो हेडेड बाय आया ना सडन से, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट, देखो, द मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जेडी वेंस एंड इरानियन डेलीगेशन हेडेड बाय, तो हेडेड बाय किसके लिए आ रहा है? इस डेलीगेशन के लिए आ रहा है। इसको हम कर देंगे which was या who was headed by Parliament Speaker Mohammad Bakir Khalif. The first face-to-face senior level meeting between the two sides, the 1979 revolution marked significant process. अब देखो, क्या समझते हैं? द मीटिंग, ये आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहाँ पर है? ढूंढो, ये है। मार्क्ड सिग्निफिकेंट प्रोसेस, तो ये जो मीटिंग है, ये मार्क्ड करता है। मार्क्ड का मतलब क्या है? शो, दिखाता है, दर्शाता है महत्वपूर्ण प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये दर्शाता है महत्वपूर्ण सफलता। प्रोग्रेस का मतलब सफलता, उन्नति। तो ये दर्शाता है। अब ये जो बीच में देख रहे हो बिटवीन से, ये सब क्या है? ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही दी गई है, मेन तो हमारा ये है। तो देखो, बिटवीन किसके बीच में? यूएस के जो जेडी वेंस है और ईरान के जो डेलीगेशन है। हेडेड बाय मतलब विच वॉज हेडेड बाय पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद, ये थे। द फर्स्ट, पहली फेस टू फेस सीनियर लेवल मीटिंग है बिटवीन यूएस एंड टू साइड के बीच में, जब से, सिंस मतलब जब से 1979 रेवोल्यूशन, जब 1979 का रेवोल्यूशन हुआ था, तब से दोनों के बीच में पहली मीटिंग है ये फेस टू फेस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू मिस्टर बेंस एंड ईरानियन ऑफिशियल, तो किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू मिस्टर बेंस एंड ईरानियन ऑफिशियल, थ्री इश्यूज रिमेन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब होता है जो विवादग्रस्त हो, मतलब जिस पर लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। तो ये जो थ्री इश्यूज हैं, रिमेन, बरकरार हैं, कंटिन्यूअस, विवादास्पद। अब ये क्या है? इशू हाइफन से बता रहा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट्स कंट्रोल, इट्स किसके लिए? ईरान के लिए। ईरान का जो कंट्रोल है ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, एंड इजरायली स्ट्राइक ऑन लेबनान। तो ये जो तीन मुद्दे बताए हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम,
its control over Hormuz and Israeli strike on Lebanon। ये अभी भी क्या बने हुए हैं, इशू बने हुए हैं। नोटेबली, नोटेबली मतलब होता है मार्कवली, मतलब मार्कली ध्यान देने योग्य जो है वो ये है कि ईरान वॉज विलिंग टू का मतलब होता है कोई इच्छा कि चाह रहा है, तो ईरान चाह रहा था, क्या चाह रहा था, टू मेक अ डील ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो वो क्या चाह रहा था कि उसकी जो डील है वो हो जाए किसमें, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, कि भाई हम न्यूक्लियर बना सकते हैं, ऐसे डील करना चाह रहा था। द स्ट्रेट वॉज फुली ओपन, और स्ट्रेट जो है वो फुली ओपन हो जाए, कर देगा, ठीक है। एंड द लेबनान सिचुएशन हैड नॉट escalated into a full scale ground invasion before US and Israel launched a war on Iran on April 2028। ठीक है, समझते हैं। देखो एक सेकंड, तो यहाँ तक हो गया है, चलो अब आगे समझते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये चीज मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। तो देखो, हम्म हम्म, यहाँ पर देखो, ये अब ये नोटिस करवा रहा है कि आखिर ऑथर कह रहे हैं कि नोटिस करो, ईरान वाज विलिंग, ईरान ईरान क्या चाह रहा था, बनाना चाह रहा था डील ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। और जो स्टेट था, वो जो जल मंडल है हॉर्मुज, वो पूरी तरह से ओपन था, फुली ओपन था। एंड जो लेबनान सिचुएशन थी हैड नॉट एस्केलेटेड, एस्केलेटेड का मतलब होता है बढ़ना, वो ज्यादा खराब नहीं हुई थी, इनटू अ फुल स्केल ग्राउंड इन्वेस्टर बिफोर, किससे पहले, जब यूएस एंड इजराइल ने लॉन्च किया वॉर ऑन ईरान ऑन फरवरी 28। तो 28 से पहले ये सब चीजें कैसी थी, पहले ईरान ये कर रहा था, तब ये भी पूरी तरह से ओपन था, और लेबनान में भी ज्यादा अटैक नहीं हुआ था, मतलब ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ था। लेकिन जब ये 28 फरवरी को अटैक किया इसराइल और यूएस ने, तब ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो, यूएस इजराइल बॉम्बिंग हैव नॉट मेट देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। तो यूएस इजराइल की जो बॉम्बिंग्स है, हैव नॉट मेट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं, वो नहीं पूरा कर पाए उनके, दैट देयर किसके लिए, यूएस और इजराइल की, उनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, मतलब उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं कर पाए हैं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, द वॉर हैज hardened Iran position and triggered a whole new crisis over the Strait of Hormuz। इसके कॉन्ट्रेरी देखे तो वॉर जो है हैज हार्डेंड, तो इसने क्या कर दिया, हार्डन कर दिया, मतलब मजबूत बना दिया है ईरान की पोजीशन को, इस वॉर ने, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ईरान की पोजीशन को, एंड ट्रिगर्ड, और उकसा दिया है, बढ़ा दिया है, होल पूरी न्यू क्राइसिस को, किस पर, ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये जो जल मंडल मंडल है, इस पर पूरा का पूरा क्राइसिस बढ़ चुका है, ठीक है। मिस्टर ट्रम्प हु अनलिटरली सपोर्टेजेस यूनिलेटरली, सॉरी यूनिलेटरी, तो ट्रम्प यूनिलेटरी सपोज, तो मिस्टर ट्रम्प ने सपोर्टेज का मतलब होता है साजिश करके, कोई साजिश बनाओ और जानबूझकर वो चीज खराब करो। तो मिस्टर ट्रम्प ने सपोर्टेज ओबामा एरा ईरान न्यूक्लियर डील इन 2028, ठीक है, तो 2018 में। तो मिस्टर ट्रम्प हु किसके लिए रहा है, इस मिस्टर ट्रम्प के लिए रहा है। मिस्टर ट्रम्प यूनिलेटरली सपोर्टेड, जानबूझकर क्या किया, ओबामा की जो ओबामा एरा की जो ईरान न्यूक्लियर डील थी ना 2018 में, उसको जानबूझकर खराब किया। तो मिस्टर ट्रम्प शुड, तो यहाँ पर जो है मिस्टर ट्रम्प शुड नॉट हैव स्टार्टेड, ये यहाँ पर, तो मिस्टर ट्रम्प शुड नॉट हैव स्टार्टेड दिस वॉर। सजेशन दे रहा है, कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प को नहीं करना चाहिए था क्या, तो उसको नहीं करना चाहिए था वॉर को स्टार्ट, ठीक है। और ये बीच में जो देख रहे हो, फिर से मैं बता देता हूँ, बार बार बोलना पड़ता है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और एपोजिशन के अंदर है, कॉमा से कॉमा लगकर अगर हु ये सब दिया रहता है, तो इसका मतलब है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये चीज नहीं भी दी होती तो भी नोन था। क्लियर होगी बात। चलो, अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा हम स्पीड को बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी और फिर आप लोग देखोगे नहीं। बट लेकिन नाउ, बट अभी द वॉर हैज टर्न आउट टू बी a strategic setback for the US and its regional allies। Washington must focus on negotiated settlement without ultimatums। ठीक है, यहां से यहां तक देखते हैं, बट से शुरू हो रहा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए ये हो रहा है कि बट नाउ, लेकिन अभी देखा जाए तो द वॉर हैज टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी का मतलब क्या होता है,
सोचा कुछ और हो गया कुछ, तो टर्न आउट टू बी अ स्ट्रेटेजिक सेटबैक। तो ये एक कैसे बाधा दिख रही है, स्ट्रेटेजिक सेटबैक दिख रही है, किसके लिए? यूएस के लिए एंड इट्स रीजनल अलायंस, और जो इसके रीजनल क्षेत्र के जो साथी हैं उनके लिए। वाशिंगटन जो है मतलब यूएसए को मस्ट फोकस, उसको फोकस करना चाहिए नेगोशिएटेड सेटलमेंट, मतलब उसको बातचीत वाली जो सेटलमेंट है उस पर करना चाहिए विदाउट अल्टीमेटमस। इसका मतलब क्या होता है? अंतिम चेतावनी, मतलब बिना चेतावनी के। अल्टीमेटम्स का मतलब होता है चेतावनी देना या आखिरी जो शर्त होती है ना उसके बिना। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब देखो टर्न आउट टू बी का मतलब मैंने अभी समझा दिया आपको क्या होता है। यहां से इसको हटाते हैं। देखो समझा देता हूँ थोड़ा सा। टर्न आउट टू बी तो कैसा होगा? सब्जेक्ट होगा, टर्न आउट टू बी होगा। अब इसके बाद क्या होगा? या तो ऑब्जेक्ट होगा और या फिर मतलब या फिर नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये समझो कि टर्न आउट टू बी का मतलब क्या होता है? सोचा कुछ और हो गया कुछ। जैसे मतलब जो जैसे द प्लान टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल। अब यहाँ पर क्या हुआ? प्लान टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल, मतलब ऐसा सोच रहे थे कि ये प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, पर क्या हुआ? सक्सेसफुल हो गया। टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल। सेम यहाँ पर है कि ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, द वॉर टर्न आउट टू बी, मतलब क्या हुआ कि ऐसा सोच रहे थे कि भाई ठीक है वॉर है, यूएस ही तो है, यूएस तो सब पर हावी रहता है, लेकिन उल्टा हो गया, स्ट्रेटेजिक सेटबैक बन गया। किसके लिए? यूएस के लिए और उसके अलायंस के लिए। तो अब क्या करना चाहिए? वाशिंगटन को फोकस करना चाहिए बातचीत पर, कि बातचीत करके सेटलमेंट कर ले बिना किसी धमकी के। जैसे इन्होंने पोस्ट किया था ना कि हॉर्मोज को खोल दो वरना हम पूरी इसराइल की पूरी जनता स्वाहा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब के बिना, ये सब ना करके बातचीत से सेटलमेंट करो। ये सजेशन दे रहे हैं इनको ऑथर, सजेशन नहीं मस्ट बोल रहे हैं, एकदम मस्ट कि 100% ऐसा करो। अब देखो ईरान, अब ये देखो कॉमा से कॉमा लगा हुआ है, एपोजिशन है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो ईरान रियलाइजेस, तो ईरान ने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया? दैट कि इट होल्ड सिग्निफिकेंट लेवरेज, कि ईरान को पता है कि भाई अभी उसके हाथ में है सब कुछ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी बात बोल रहे हैं, बट इट शुड अवॉइड ओवर प्लेइंग इट्स हैंड। ओवर प्लेइंग इट्स हैंड का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा चाल चलना, कि मतलब अरे अब तो सब कुछ मेरे हाथ में ही है, तो उस हिसाब से नहीं। तो ऑथर कह रहे हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए, ओवर प्लेइंग इट्स हैंड, कि ठीक है सब कुछ तुम्हारे फेवर में है, तुमने हॉर्मोन्स को बंद कर दिया, तुम्हारी सब कुछ ठीक है, पर ओवर प्लेइंग मत करो कि भाई अब सब कुछ मेरे ही हाथ में है, ऐसा मत करो, ऑथर बोल रहे हैं। तेहरान नीड्स, तेहरान को जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट है, तेहरान जरूरत है। क्या जरूरत है? क्रेडिबल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर नीड का मतलब क्या मानूं मैं? नीड का मतलब चाहता है। तो ईरान, तेहरान चाहता है क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटी, हाँ चाहता ही समझेंगे। तो तेहरान चाहता है क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है भरोसेमंद सिक्योरिटी एग्रीमेंट अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन। तो फ्यूचर में एग्रेशन का मतलब होता है हमला, अटैक। तो फ्यूचर में अगर अटैक ना हो उसके लिए वो क्या चाहता है? एक भरोसेमंद सिक्योरिटी गारंटी चाहता है, और सपोर्ट चाहता है किसके लिए? फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जो भी उसका लॉस हुआ है उसके लिए वो सपोर्ट चाहता है। हालांकि वाइल द वॉर वॉन्टन इसराइल किल्स लेबनान मस्ट ईट। तो ये तो ठीक है, यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि ठीक है ईरान ये सब चाहता है, ठीक है, जबकि द वॉन्टन इसराइली किलिंग इन लेबनान मस्ट इन, कि भैया लेकिन ये जो ईरान है ना, ये इसराइल है, ये जो किल कर रहा है लोगों को लेबनान में, ये खत्म हो जाना चाहिए, इसको भी खत्म होना चाहिए, मस्ट इन। ठीक है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब मीन वाइल, साथ ही ईरान शुड बी ओपन, तो ईरान को शुड बी ओपन, ईरान को ओपन कर देना चाहिए। कंसेशन, कंसेशंस का मतलब होता है रियायत या फिर कॉम्प्रोमाइज ऑन द न्यूक्लियर फ्रंट, कि भैया ईरान को क्या करना पड़ेगा? वो कॉम्प्रोमाइज करे न्यूक्लियर पर फ्रंट पर, एंड टू फुली रीओपन, और रीओपन करे स्टेट ऑफ हॉर्मूज को टू ग्लोबल ट्रैफिक। किसके लिए? जो ग्लोबल ट्रैफिक हो रखा है उसके लिए इसको ओपन कर दे।
तो यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं, अब इसी जैसे ये सब हो गया कि भाई लेबनान यहाँ पर ये एंड कर, मतलब इसराइल ये एंड कर दे, और ईरान क्या करे, ईरान ओपन कर दे, ईरान कॉम्प्रोमाइज करे, न्यूक्लियर जो चाह रहा है बनाना उससे पीछे हट जाए और ओपन कर दे ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जिसको इसने बंद रखा है ग्लोबल ट्रैफिक के लिए। द इस्लामाबाद मीटिंग कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो इस्लामाबाद की जो मीटिंग है वो हो सकती है, कुड बी पॉसिबिलिटी है, ये कुड किसके लिए है, पॉसिबिलिटी के लिए, हो सकती है कि स्टार्टिंग पॉइंट, इफ यदि बोथ साइड्स सस्टेन डायलॉग व्हाइल होल्डिंग द सीजफायर। यदि दोनों तरफ के, जो सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना, डायलॉग, डायलॉग का मतलब बातचीत, व्हाइल होल्डिंग क्या करते हुए, होल्ड करते हुए, रोकते हुए, मतलब रखते हुए सीज फायर को। समझो, अब मैं हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग, फर्स्ट कंडीशनल है यहाँ पर, ये देखो ऐसे नोटिस किया करो, इफ के साथ देखो यहाँ पर, इफ बोथ साइड सस्टेन, प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ पर देखो मॉडल, ये क्या है, ये फर्स्ट कंडीशनल है ये। यदि ऐसा होगा, मतलब ऑथर कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बोथ साइड सस्टेन डायलॉग, मतलब वो बरकरार रखे बातचीत को, क्या करते हुए, सीज फायर को बरकते हुए, तभी क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, द इस्लामाबाद मीटिंग कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो मीटिंग है वो क्या हो सकती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है सीज फायर, क्या युद्ध खत्म, ये सब खत्म होने का। क्लियर हो गई बात। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का एडिटोरियल, काफ़ी ही बड़ा एडिटोरियल, मतलब मैंने ही काफ़ी टाइम लिया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ एक-एक चीज़ों को, ठीक है? तो पूरी समरी क्या है, समरी यही है कि लड़ाई चल रही है, ठीक है? यहाँ से समझो, पहले मैं एक बार पूरी समरी समझा देता हूँ। मतलब क्या हुआ, 21 घंटे बातचीत चली, लेकिन उसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकला। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोसेस पूरी खत्म हो गई है या फिर इसका कोई फायदा नहीं है, ये होता है। पर एक चीज देखिए कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये बातचीत होने से पहले ही पता था, ठीक है, ये चीज बोलना चाह रहे हैं। अब ये चीज हुई कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अप्रैल को क्या किया, जब ये चीज करी तो तभी दिख रहा था कि भाई ये सीज फायर जो हुआ है ना, ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इसराइल ने क्या कर दिया, तुरंत बढ़ा दी बॉम्बिंग, किसके ऊपर, लेबनान के ऊपर। अब पाकिस्तान और ईरान मिलकर क्या किया, इन लोगों ने ट्रूस करा, मतलब संधि बैठाई। इससे क्या हुआ, उसमें लेबनान भी कवर था, लेकिन ईरान, इसराइल चाहता था कि भाई हम लेबनान पर तो क्या करेंगे, हमला करेंगे, ठीक है, ये चीज हुई। फिर क्या हुआ कि दोनों की जो एग्रीमेंट हुई थी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, फ्रेमवर्क रेडी ही नहीं हुआ था। अब ईरान ने अपने 10 प्रपोजल दिए थे, तो वो बोल रहा है कि भैया हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस कह रहा है कि जो प्रपोजल उसने दिए थे वो उससे डिफरेंट है, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर वो बोल रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है दोनों के बीच में, ये 1979 के बाद पहली बार हुआ है जब वो फेस टू फेस मिलकर उन्होंने बात की है। क्लियर हो गई बात। फिर भी बेंस और ईरान ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भैया 3 इश्यूज हैं जो अभी भी विवादास्पद बने हुए हैं। क्लियर हो गया। और ये सब इन्होंने बताया कि ये चीजें हैं, ठीक। फिर ये जो चीजें हुई है, इससे पहले हॉर्मूज वगैरह ये सब खुला हुआ था, लेबनान में भी ज्यादा लड़ाई नहीं हो रही थी ग्राउंड लेवल पर, लेकिन जब 28 फरवरी को ये ईरान, इसराइल और यूएसए ने किया तो ये चीजें बढ़ गई, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ, इस एक तरफ देखें तो ईरान की जो पोजीशन है वो अच्छी है, पकड़ अच्छी बन गई है, ठीक है। और इससे क्या हुआ, हॉर्मूज पर भी क्या आ गया, बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया। लेकिन मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, मिस्टर ट्रंप ने जो डील थी 2018 की उसको जानबूझकर खराब कर दिया और स्टार्ट कर दिया वॉर को, जो कि नहीं करना चाहिए था, शुड नॉट हैव स्टार्टेड दिस, उनको नहीं करना चाहिए था। बट अब क्या हुआ, जो वॉर हुआ वो यूएस के अगेंस्ट में चला गया, मतलब यूएस के लिए एक बाधा बन गया और सारे रीजनल जो अलायंस है उसके लिए। बट क्या बोला है कि जो फोकस है वो क्या होना चाहिए, जो वाशिंगटन है, जो यूएस है, उसका फोकस बातचीत करके खत्म करने में होना चाहिए, ना कि आप धमकी दो, आप आखिरी चेतावनी दो, ये नहीं करना चाहिए। और ईरान को भी ज्यादा उछलना नहीं चाहिए कि भाई सब कुछ मेरे फेवर में है तो चलो कुछ भी करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जरूरत, और ईरान जो चाहता है कि उसको सिक्योरिटी मिले, किसके खिलाफ में, कि अग्रेशन दोबारा ना हो, कि सडन हमला कर दो, जो इसका रिकंस्ट्रक्शन का काम करवाओ, सपोर्ट दो। इसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि भाई इसराइल को भी यहाँ पर लेबनान पे ये सब खत्म कर देना चाहिए, ईरान को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ठीक है, कि न्यूक्लियर बंद कर दे, रीओपन कर दे हॉर्मूज को, ये सब करे, और ये तब पॉसिबल होगा
जब दोनों साइड क्या करें, बातचीत को बरकरार रखें, क्या करते हुए, होल्डिंग सीज फायर, ये जो सीज फायर है उसको होल्ड करके रखें। क्लियर हो गया? तो ये था ओवरऑल आज का हमारा एडिटोरियल। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।